Jai Hind students, we are studying chapter number 12 and the topic is your machine is industrial development. The topic is your machine is industrial development and video part number 3. तो students in this video हम discuss करेंगे about of energy, source of energy for the machines, यानी कि जो हमारी मशीनें हैं वो हमारे किस चीज़ से कौन सी एनर्जी है जो जिससे ये रन होती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे वी हैव ए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी स्रोत, जो हमारे बहुत सारे एनर्जी के स्रोत हैं, जैसे कि हमारा कोल है, पेट्रोलियम है और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी मशीनों को रन कराती हैं, जो हमारे इंजन को रन कराती हैं। तो हमारे ये मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, जिससे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या मशीनें हैं वो रन होती हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ दीज सोर्स ऑफ जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री रन होती हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ स्टीम इंजन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि मेजर डिस्कवरी रही और आवर साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। इंग्लिश इन्वेंटर न्यू कैमन्स के द्वारा जो स्टीम इंजन को डेवलप किया गया था, और इसके बाद जो है हमने जेम्स वॉट को भी क्रेडिट जाता है स्टीम इंजन के को आगे डेवलप करने का। और इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज़ में अबाउट ऑफ अर्ली मैन, यानी कि हमारे जो मशीन की, हमारे जो टूल्स की जो स्टार्टिंग होती है फ्रॉम अर्ली मैन से ही हमारी टूल्स की स्टार्टिंग होती है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दीज वर द टूल्स ऑफ द अर्ली मैन, ये हमारे अर्ली मैन के टूल्स थे जो सबसे पहले डेवलप किए गए, सबसे पहले इन्वेंट किए गए। तो अर्ली मैन से लेकर के एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो आधुनिक युग अब इस टाइम है, इसमें आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ द एज ऑफ मशीन। ये हमारा आधुनिक मशीनों का युग है और जो बड़े बड़े कार्य जो हम विद द हेल्प ऑफ दिस मशीनों के माध्यम से करते हैं। तो हमारा अर्ली मैन जो था बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी। तो स्टार्टिंग में उसने बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे वेपन्स ऐसे बनाए थे जिससे वह हंटिंग का कार्य, अपनी डेली लाइफ के कार्य जो उसको करने होते थे विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स वो करते थे। तो इस प्रकार से हमारे जो टूल्स की स्टार्टिंग मानी जाती है फ्रॉम दी अर्ली मैन से मानी जाती है। तो एट द प्रेजेंट टाइम हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये हमारे अर्ली मैन के टूल हैं, जो कि स्पेयर होता है, स्पेयर जो हंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये डिफरेंट टाइप के ये शार्प, बहुत तेज़ ये वेपन्स बनाए गए थे हमारे अर्ली मैन के द्वारा। तो यहाँ से हम ये डिस्कस कर चुके हैं अबाउट ऑफ दीज टूल्स के बारे में इन द प्रीवियस वीडियोज़ में। एंड दिस इज़ द स्टोन, ये भी हमारा हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये अर्ली मैन की डिस्कवरी रही। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ एनर्जी फॉर द मशीन, यानी कि हमारी जो मशीन है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टीम इंजन का आविष्कार कैसे हुआ, और उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, जो हमारा औद्योगिकरण था, वो पूरी तरह से डिपेंड हो गया ऑन दी अबव इंजन्स, यानी कि हमारी जो मशीनें हैं उन पर डिपेंड हो गया। हमारी जो मशीनें जिनको चलाने के लिए हमारे वर्कर की आवश्यकता होती थी, और वो मशीनें रन होती थी विद द हेल्प ऑफ द इंजन, यानी कि इंजन की मदद से ये हमारी मशीनें चलती थी। एंड अब ये मशीनें चलाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। तो अब इस फ्यूल की हमें आवश्यकता हुई, ये कौन सी चीज़ें थी जिससे इस हमारी इंडस्ट्री, हमारी मशीनें रन होती थी। तो लेट्स स्टार्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री थी ये कैसे रन होती थी, हमारी ये मशीनें, इंजन कैसे चलते थे, किन चीज़ों से चलते थे। तो एनर्जी फॉर द मशीन्स, यानी कि हमारे जो मशीनों को चलाने वाले एनर्जी के स्रोत थे, साधन थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एज बिग इंडस्ट्रीज डेवलप्ड द डिमांड फॉर द फ्यूल फॉर रनिंग द मशीन्स इंक्रीज, यानी कि जिस तरीके से मशीनीकरण, यानी कि हमारे औद्योगिकरण के साथ साथ जैसे मशीनों का सबसे ज़्यादा उपयोग होने लगा, तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ी फ्यूल की, कि जिससे हमारी जो मशीनें रन होती थी। एंड स्टीम इंजन वर यूज टू रन मशीन, यानी कि जो स्टीम इंजन था, जो भाप का इंजन था, उसको चलाने के लिए हमें एक फ्यूल की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे हमारे उस स्टीम इंजन की स्टीम बनती थी। तो उसके लिए हमें ऐसे फ्यूल की आवश्यकता होती थी जो हमारे उसको स्टीम को मेंटेन कर सके, बना सके। तो टू रिड्यूस स्टीम
वेरियस फ्यूल वर यूज टू रन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। जो हमारी डिफरेंट टाइप की मशीनें थी उनके इंजन को चलाने के लिए हम वेरियस फ्यूल का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे फ्यूल थे हमारे, जिसमें से हमारा नंबर 1 तो जिसके बारे में हम डिस्कस करें कोल यानी कि कोयला जिसको कहा जाता है। तो कोयले से हमारे नॉट ओनली स्टीम इंजन रन होते थे बट दिस इज द सोर्स ऑफ आवर स्टोव, यानी कि हमारा जो चूल्हा होता था घर का, जो और जो भी हमारे स्टीम के कार्य होते थे वो हमारे विद दी हेल्प ऑफ दी जो कोल होता है ये हमारे इससे चलता था, जो कि हमारा मिनरल में आता है। एंड कोल वाज द फर्स्ट फ्यूल यूज टू रन मशीन, यानी कि ये पहली फ्यूल था जो कि हमारी मशीनों को चलाने के लिए यूज़ किया गया, यानी कि दिस इज़ द फर्स्ट फ्यूल विच वाज यूज टू रन दी मशीन को चलाने के लिए इस फ्यूल का इस्तेमाल किया गया। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, यानी कि हमारी ये अर्थ सरफेस से जो अर्थ होती है उसको हम माइन करके इसको निकालते हैं। कोल की हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो माइंस हैं वहाँ से इसको एक्सट्रैक्टेड करके खोदान करके इसको निकाला जाता है अर्थ क्रस्ट से। इट वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू रन मशीन, ये बड़ी मात्रा में सबसे ज़्यादा मशीनों को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। एज द डिमांड फॉर द कोल इंक्रीज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट ए सर्च फॉर ए न्यू फ्यूल्स। जिस तरीके से हमारे कोल की जो डिमांड थी बढ़ती चली गई तो हमारे इंडस्ट्रियल को चलाने के लिए, हमारे बड़े उद्योगों को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए हमें जब कोल की आवश्यकता बढ़ती चली गई तब कुछ इंडस्ट्रियल्स ने ये क्रांति से को ये कहीं ना कहीं महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमारे शॉर्टेज ऑफ कोल होने लगेगा। तब हमें ऐसे एक फ्यूल की आवश्यकता हुई जिससे कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं। अर्थात अब कोल के स्थान पर हमें और अन्य कुछ ऐसे नए फ्यूल की आवश्यकता थी जिससे कि हमारी ये मशीनें रन हो सके। तो अब हमने डिस्कवर किया जो हमारे पेट्रोलियम थे, तो यानी कि एक नई और रिवोल्यूशंस हमारे इन द फील्ड ऑफ द फ्यूल के क्षेत्र में एक और नई क्रांति हुई, यानी कि जो कि हमारा मिनरल है जिसको हम इसको ड्रिल के माध्यम से निकालते हैं। तो ये डिस्कवरी की गई। एज द रिजल्ट पेट्रोलियम वाज डिस्कवर्ड, यानी कि एक नए फ्यूल को न्यू फ्यूल जो हमारा होता है उसकी खोज की गई, यानी कि पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम एक नई खोज रही जिससे हमारी मशीनें थी, जो इंडस्ट्री थी वो रन होती थी। तो पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड अंडर द अर्थ सरफेस, ये भी हमारा जो अर्थ क्रस्ट होता है उसकी अंडरग्राउंड सरफेस में जिस तरह से हमारा वाटर होता है, वाटर हमको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, तो सेम उसी वे में हमारा ये भी पेट्रोलियम भी अंडरग्राउंड अर्थ सरफेस से निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ द ड्रिल मशीन के माध्यम से। इसको हम जैसे अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं सेम उसी वे में हमारा ये अर्थ क्रस्ट से ये भी निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम वाज डिस्कवर्ड इन द अमेरिका, तो फर्स्ट टाइम इसकी जो डिस्कवरी की गई अमेरिका में हुई। एंड ऑयल वेल्स वर ड्रिल्ड, और धीरे धीरे करके ये ऑयल वेल यानी कि जो तेल के कुएं थे इनको ड्रिल के माध्यम से निकाला जाने लगा। जैसे हमारे इरिगेशन के लिए हम जो वाटर पंप होते हैं, ट्वेल होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी वे में हम ऑयल वेल के माध्यम से, यानी कि जो हमारे तेल के कुएं थे उनसे हम ड्रिल के माध्यम से इस पेट्रोलियम को निकालते थे और तब उसको रिफाइन करके हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट इससे तैयार होते थे। जैसे कि हमारा जो पेट्रोलियम था इज़ डिफाइंड इनटू प्रोडक्ट, ये पेट्रोलियम बहुत सारे जो प्रोडक्ट में इसको हमें तैयार करते थे, जैसे कि डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलाइन, ये एक्सेट्रा, ये हमारे प्रोडक्ट तैयार होते थे विद द हेल्प ऑफ द पेट्रोलियम। ये फ्यूल हमारा बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता था, जैसे कि हमारा पेट्रोल, डीजल, ये हमारे व्हीकल्स को चलाने में यूज़ किया जाता था। और मतलब सभी जो हमारी टाइप की मशीनें थी, एवरी टाइप ऑफ मशीनें रन विद द हेल्प ऑफ दिस फ्यूल पेट्रोलियम की मदद से हमारी हर प्रकार की मशीनें चलती थी। तो ये और गैसोलाइन जो कि हमारी इससे भी इसको हम कुकिंग गैस के रूप में भी यूज़ किया जाता था। डीजल ये हमारी व्हीकल्स को चलाने में, बस, कार, ट्रक, जो भी इस टाइप के इंजन थे उसको चलाने में हमारी हेल्प करती थी। इन 1876 गॉटलिब डेमलर डेवलप्ड द पेट्रोल इंजन, और 1876 ईस्वी में गॉटलिब डेमलर ने एक ऐसा इंजन का आविष्कार किया जो कि विद द हेल्प ऑफ द इंजन पेट्रोल की मदद से चलता था। यानी कि ये पेट्रोल थोड़ा हमारा लिक्विड, थोड़ा सा लाइट होता है, जो कि हमारा ये अलग टाइप का इंजन से चलता था।
यानी कि ये फ्यूल हमारा इसका अन्य एक और प्रकार के इंजन होते थे जो विद द फ्यूल ऑफ द पेट्रोल की मदद से चलते थे। इट वाज यूज्ड टू रन द मोटर कार, यानी कि इस फ्यूल का हमने इस्तेमाल जो व्हीकल्स थे हमारे मोटर कार थी उनको चलाने में यूज़ किया गया। द जर्मन इंजीनियर रडल्फ डीजल्स इन्वेंटेड द डीजल इंजन, और इसके बाद फिर हमने डीजल इंजन का आविष्कार कर लिया। तो इस प्रकार से हमारी जो डिस्कवरी रही, एक के बाद एक नई डिस्कवरी इन्होंने हमारे इन द रिवोल्यूशन ऑफ द मशीन एज के क्षेत्र में एक नई और क्रांति ला दी। यानी कि पहले पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया गया जो पेट्रोल से चलता था, फिर उसके बाद रडोल्फ डीजल जिसके नाम पर ही डीजल का नाम रखा गया, उसने डीजल इंजन का आविष्कार किया। रडोल्फ डीजल ने इन्वेंटेड द डीजल इंजन का आविष्कार किया। और इसके बाद डीजल इज चीपर क्योंकि देन द पेट्रोलियम, सो द डीजल इंजन्स बिकेम वेरी पॉपुलर। तो डीजल इंजन जो होते थे तो थोड़ा पेट्रोलियम इंजन की अपेक्षा ये सस्ते होते थे, तो इसी कारण से सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो मिली डीजल इंजन को मिली, क्योंकि ये फ्यूल जो होता है ये थोड़ा पेट्रोलियम की अपेक्षा सस्ता होता है। तो इसी कारण से डीजल इंजन को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। सो द डीजल इंजन्स बिकेम वेरी पॉपुलर, इसलिए डीजल इंजन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बन गया। एंड पेट्रोल एंड डीजल वर यूज फॉर हैवी व्हीकल्स एंड मशीन्स। अब ये हमारे पेट्रोल और जो डीजल थे जो हैवी जो भारी भरकम के हमारे व्हीकल्स थे, जो वाहन थे या मशीनें थी, उनको चलाने में हम इस फ्यूल का इस्तेमाल करते थे। मोस्ट ऑफ मॉडर्न बसेस ट्रक्स एंड ट्रेन्स आर पावर्ड बाय डीजल, यानी कि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं जैसे हमारे बस हो गई, ट्रक हो गए, ट्रेन्स हो गई। ट्रेन्स तो हमारे रन होती हैं विद द हेल्प ऑफ द डीजल की मदद से चला जाती हैं। ट्रक, बसेस ये हमारे हैवी व्हीकल्स थे जो कि विद द हेल्प ऑफ द डीजल की मदद से चलते थे। फ्यूल डीजल का ही इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज द यूज ऑफ पेट्रोलियम बिकेम वाइड स्प्रेड द डिमांड फॉर द कोल रिड्यूस, यानी कि जैसे हमारे पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ी, पेट्रोलियम की मांग बढ़ी, तो उसी के साथ साथ हमारा जो कोल की जो डिमांड थी वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई। यानी कि अब हमने कोयले के स्थान पर हम लोगों ने पेट्रोलियम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो कोल था उसकी मांग घट गई। एंड नेक्स्ट जो हमारा एनर्जी का स्रोत है ये एक बड़ा स्रोत बन चुका है। एट द प्रेजेंट टाइम ये पॉपुलैरिटी हो चुकी है इसकी, क्योंकि हमारी मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मशीनें हैं, वो रन होती हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा मेजर सोर्स बन चुका है। एट द प्रेजेंट टाइम सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर मात्रा में यूज होने वाला ये साधन हो चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि अब ये हमारी एनर्जी की बेसिक फॉर्म बन चुकी है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ओवर आवर इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जितने भी डेवलपमेंट, हमारी जितनी भी मशीनें हैं, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे चाहे वो डोमेस्टिक थिंग्स से गुड से लेकर हो या हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ये सब डिपेंड करता है आवर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी पावर एनर्जी है हमारी। इट इज़ जनरेटेड बाय मैनी वेज, और ये है हमारी जनरेटेड की जाती है, ये प्रोड्यूस की जाती है बहुत सारे तरीक़ों से इसको हम जनरेट करते हैं, जैसे कि एंड फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्स इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इन and from many different source electricity can be converted into other form of energy। अर्थात ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे साधन हैं जिससे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो या तो हम इसको डैम बनाकर भी हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, या जो टाइडल वेव होती हैं, समुद्र में उठने वाली जो बड़ी टाइड्स होती हैं, लहरें होती हैं, उनकी मदद से भी हम इसको हम अपने ये एनर्जी के स्रोत बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, यानी कि जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ये डिफरेंट टाइप की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इट प्लेज ए विटल पार्ट इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिकॉज इट कैन प्रोवाइड मैकेनिकल पावर, हीट एंड हाई लाइट। तो ये हम इसको अपनी आधुनिक तकनीकी के माध्यम से इसको
एक बड़ा पार्ट में हम इसको, या एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट कैन प्रोवाइड मैकेनिकल पावर, क्योंकि ये हमें जो हमारी मैकेनिकल जो शक्ति होती है जिससे हमारी इंडस्ट्री, हमारी मशीनें जो रन होती हैं उनमें हमें मदद करती है, एंड द हीट एंड लाइट, और इसके अलावा हमें क्या प्रोवाइड करती है, लाइट भी प्रोवाइड करती है और इसके अलावा हीट भी प्रोवाइड करती है। हम अपने रूम को गर्म करने के लिए या स्टोव को चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा जो हमारे हाउस होते हैं, घर में जो लाइट होती है उसको, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो हमारे गुड्स होते हैं जैसे फ़ैन हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये बहुत सारी जो चीज़ें गुड्स जो हमारे डोमेस्टिक चीज़ में यूज़ होने वाली होती हैं, तो सब चीज़ें हमारी रन होती हैं विद द हेल्प ऑफ द electricity, and telephones, television, computers and many more devices, equipments and gadgets run on electricity। यानी कि हमारे जो घरेलू चीज़ें होती हैं वो तो रन होती हैं, इसके अलावा हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट होती हैं, जो गैजेट्स होती हैं, रन विद द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही चलती हैं। Benjamin Franklin, an American scientist, demonstrated that lighting is a form of the electricity। इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटेड द लाइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लाइट एक हमारी विद्युत ऊर्जा की एक अवस्था है, जो कि ही कंस्ट्रक्टेड ए काइट एंड फ्लू ए ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी कि इन 1752, यानी कि एक स्टॉर्म जो तूफान में जो बिजली गड़गड़ाती है तो उसके समान इसकी डिस्कवरी की गई। एंड 1752 को ही हेल्ड द स्टिंग बाई ए सिल्क कार्ड, यानी कि एक पतंग के माध्यम से ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी कि जो तूफान आता है उस तूफान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर जो हमारी लाइटिंग होती है स्काई में, आकाश में, तो उस वक्त क्या किया उसने, उसके माध्यम से उसने एक एक्सपेरिमेंट किया काइट के माध्यम से, और उसने एक जो थी डोर, यानी कि जो धागा जिसको कहा जाता है, जो पतंग में बांधा जाता है, जिसकी डोर, जिसको हम डोर मांझा कहते हैं, तो उसकी हेल्प से उसने उसको फ्लाई करते हुए ये एक्सपेरिमेंट किया। तब ये जब ये स्टॉर्म हमारा हुआ और उस स्टॉर्म में क्या हुआ, जो लाइटिंग गड़गड़ाई, तो उसके माध्यम से उस डोर पर, उस स्ट्रिंग पर जो इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगा, क्योंकि वो जो स्काई में जो लाइटिंग होती है वो पावर होती है, उसमें एनर्जी होती है, तो उसकी हेल्प से आदमी ने उस करंट को फील किया, महसूस किया। तो इस प्रकार से ये हमारा लाइटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ जो फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। एंड आफ्टर दैट वेरियस, और इसके अलावा जो व्हेन ही पुट हिज हैंड नियर द मेटल की अटैच टू द स्ट्रिंग ही गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि जैसे ही उसने जो मेटल उसने पतंग पर, काइट पर लगाया गया था, उसकी हेल्प से जो स्ट्रिंग, जो डोर उसके हाथ में थी, जैसे ही उसने उस मेटल को छुआ तो उस पर क्या हुआ, उस डोर पर, उसके माध्यम से उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी शॉक उस पर आ गया और उसके हैंड को लगा। एंड आफ्टर वेरियस डेवलपमेंट टुक प्लेस टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद हमारे इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे प्रयोग किए गए, और उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट किया गया, सुधार किया गया, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ में लाया जा सके। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी जो डेवलप की गई। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकेम द पॉसिबल बिकॉज ऑफ द थर्मा एल्वा एडिशंस, और इसके अलावा अन्य जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे ये संभव हो पाए, ये एक क्रेडिट जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को, जिसने हमें बल्ब का आविष्कार दिया, यानी कि जिसने पूरे विश्व को जो लाइट दी, प्रकाश दिया। बल्ब जो एट द प्रेजेंट टाइम लाइटिंग करता है हमारे घर में, हाउस में, तो ये क्रेडिट जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को, जिसने बल्ब का आविष्कार किया और पूरे संसार को उसने रोशनी प्रदान की। ऐसा कहा जाता है अमेरिका में जो है थॉमस अल्वा की एडिसन की डेथ पर, मृत्यु पर, पूरे अमेरिका में जो इलेक्ट्रिसिटी बुझा दी गई थी, बल्ब बुझा दिए गए थे उसकी डेथ पर, मृत्यु पर, उसके शोक में, तो ये क्रेडिट जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। एंड निकोला टेस्ला एंड चार्ल्स स्टेंजमैन्स हु इन्वेंटेड द मैनी थिंग्स रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो गैजेट्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं, चलते हैं, वो उनके आविष्कार किए गए। तो ये महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें जो रन होती हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी,
वो प्रोवाइड की। तो स्टूडेंट्स योर टॉपिक इज़ कंप्लीटेड एंड इस प्रकार से हमने क्या क्या इस टॉपिक में हमने जाना कि हमारी जो मशीन एज है एट द प्रेजेंट टाइम हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनें डेवलप हो चुकी हैं जो कि हमारा कूड़ा करकट से लेकर के एवरी थिंग्स जो वर्क हैं हमारे वो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द मशीन, यानी मशीनों के माध्यम से हमारा हर कार्य एट द प्रेजेंट टाइम पॉसिबल है, संभव है, किया जा सकता है। तो मॉडर्न मशीन जो हमारा मॉडर्न एज है ये हमारा मशीन एज के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारे जो सभी कार्य हैं जो भी डिपेंड हैं वो हम सबसे ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं मशीनों पर। इन्होंने हमारे वर्क को जितना आसान किया है उतना ही कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे मशीनों ने जो रोज़गार के साधन थे वो भी कहीं इसमें रोज़गार के साधनों में कहीं इन्होंने वृद्धि की है और कहीं इन्होंने कमी भी की है। तो जिस प्रकार से मशीन हमारे लिए लाभकारी हैं वहीं कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक दोषपूर्ण भी है, क्योंकि इन्होंने बड़े स्तर पर जो रोज़गार थे लोगों के वो रोज़गार छीन लिए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस काम को हमारे लगभग 100 या 200 वर्कर कार्य करते थे अब उसके स्थान पर केवल हमारी एक ही मशीन काम करती है। तो जिस प्रकार से हमारा जो वर्क है कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार से इस गति से हम टोटली डिपेंड हो चुके हैं मशीन पर। तो मशीन कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल हैं और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी जो रन होती हैं ये हमारी कहीं ना कहीं हमें पॉल्यूट भी क्रिएट करती हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो मशीन है इन्होंने एक नई रिवॉल्यूशन तो ला दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम टोटली रूप से इस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो हमें स्टूडेंट्स वी शुड यूज़ ऑफ मशीन इन हमें बहुत ही सही तरीके से इनका यूज़ करना होगा। वी शुड नॉट टोटली डिपेंड ओवर दी मशीन, यानी कि हमें पूरी तरह से मशीनों पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कुछ जो कार्य हैं वो विद द हेल्प ऑफ आवर सेल्फ यानी कि हमें खुद को करने चाहिए। तो इस प्रकार से मशीन एक हमारे लिए एक रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, जो कि हमें बहुत फास्ट हमारा डेवलपमेंट करती हैं फॉर द नेशन, एक देश के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, लाभकारी हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।